श्रीलंका के बाद पाकिस्तान में आर्थिक संकट, पाकिस्तान में आर्थिक संकट गहराया, पाकिस्तान में तेजी से घट रहा है विदेशी मुद्रा भंडार। चीन ने पाकिस्तान को दिया है महंगे दर पर कर्ज। पाकिस्तान आर्थिक संकट के बीच में महंगाई की मार भी झेल रहा है। 20% से ऊपर महंगाई की दर वहां पहुंच चुकी है। जरा देखिए पाकिस्तान में क्या क्या स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं। क्या पाकिस्तान इज गोइंग श्रीलंका वे, ये समझने की जरूरत है। और क्या फिर इसके बाद एक कैस्केडिंग इफेक्ट दिखाई देगा, एक से दूसरा डोमिनेंस इफेक्ट के तहत श्रीलंका से पाकिस्तान, पाकिस्तान से कोई और क्या ये हिंदुस्तान के अगल बगल चल रही है गतिविधियां हिंदुस्तान के लिए भी चिंता का सबब है। जरा देखिए, 10 अरब डॉलर से नीचे जितना पाकिस्तान का एक महीने का एक्सपोर्ट बिल है, उससे भी कम, $10 बिलियन ओनली आर रिमेनिंग। केवल 10 अरब डॉलर उनके खजाने में बचे हुए हैं विदेशी मुद्रा भंडार के तौर पर। 20% के पार वहां महंगाई पहुंच गई है। 200 रुपए पहुंच गया है वहां का रुपया डॉलर के अगेंस्ट। श्रीलंका में 360 पहुंच गया है श्रीलंकन रुपया, और यहां पर जो पाकिस्तान का रुपया है वो 200 रुपए पहुंच गया है $1 के अगेंस्ट। विदेशी मुद्रा भंडार वहां हर गुजरते दिन के साथ घटता जा रहा है। तो ऐसे में पाकिस्तान का क्या होने वाला है? क्या पाकिस्तान भी श्रीलंका के रास्ते पर चल पड़ा है और किसी भी दिन वहां भी जनता इसी तरीके से सड़कों पर होगी? वहां पर भी क्या एस्टेब्लिशमेंट्स पर कब्जे किए जा रहे होंगे? कमर आगा साहब जी, आपने बिल्कुल सही कहा। पाकिस्तान की हालत बहुत ख़राब है। एक तो उनके यहाँ इंटरनल क्राइसिस बहुत है हर स्टेट के अंदर, दूसरे ये कि उनकी महंगाई, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आपने अभी बताया कि 10 बिलियन के करीब है। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से उसको IMF या वर्ल्ड बैंक या दूसरे इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वायदा तो कर रहे हैं लेकिन पैसा देने से हिचक रहे हैं। तीसरी चीज़ ये भी है कि जो गवर्नमेंट है ये काफ़ी वीक है, और दूसरी बात ये कि जो उनकी शर्तें हैं IMF की वो बहुत सख्त हैं। उसमें उनको जो रिफॉर्म लाना पड़ेगा उससे और ज़्यादा जनता की परेशानियां बढ़ रही हैं, इसलिए वो एक स्टेप आगे बढ़ते हैं फिर रुक जाते हैं। तो ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जनता के लिए एलेबोरेट कर देता हूं। रिफॉर्म्स की बात कही जा रही है, आपको रिफॉर्म करने पड़ेंगे। वहां रेटिंग एजेंसीज लगातार अपनी रेटिंग घटा रही हैं। मसलन फिच ने रेटिंग जो बहुत मशहूर रेटिंग एजेंसी है, उसने पाकिस्तान की रेटिंग घटा दी है। इसी तरीके से श्रीलंका की रेटिंग घटाई गई थी, निवेशकों ने दूरी बना ली थी, वहां फॉरेन रिजर्व कम हुआ था और अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। यहां भी यही हो रहा है। अर्थव्यवस्था क्यों चरमराई है? कर्ज का बोझ बढ़ गया है, तमाम जगहों से कर्ज लिया हुआ है, चुकाने की स्थिति नहीं बन रही है, और यह कहलाता है कि आप सर्विस नहीं कर पा रहे हैं जो लोन लिया हुआ है उसको। कमाई के मौके सीमित हैं यहाँ, कमाई के मौके उतने नहीं जितने श्रीलंका के। यहाँ पे दूसरी तरीके से कमाई होती है, लेकिन आप जानते हैं श्रीलंका तो फिर भी कम से कम वहाँ टेररिज्म उतना नहीं है, और वहाँ क्योंकि आइलैंड कंट्री है फिर भी धीरे धीरे कमाई कर लेगा। लेकिन यहाँ क्या होने वाला है? निवेशक बना रहे हैं धीरे धीरे पाकिस्तान से दूरी। वैसे भी कोई बहुत फेवरेट डेस्टिनेशन नहीं रहा है निवेश के लिए, लेकिन जो OIC कंट्रीज हैं उनमें से कुछ यहाँ निवेश खासतौर से करते रहे हैं। अब क्या होगा? विदेशी मुद्रा भंडार में कमी से श्रीलंका कंगाल हुआ, रेटिंग गिरने से निवेशकों ने दूरी बनाई। पाकिस्तान में भी बिल्कुल यही हो रहा है। रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान की रेटिंग गिरा दी है। रेटिंग एजेंसीज ने आर्थिक संकट की आशंका जताई है। तो क्या अब केवल वक्त की बात है? कितने दिन और? शिवाज सर देखो दिनेश, दो बातों में बड़ा फर्क है। एक श्रीलंका और पाकिस्तान में, जो श्रीलंका में हुआ बहुत जल्दी हुआ, और श्रीलंका में एकदम जो सिचुएशन खराब हुई, जहां $51 बिलियन का कर्जा आ गया, वहां पर टूरिज्म के ऊपर डिपेंडेंट थे, वो फेल होते ही बहुत चीज़ें हुई। मगर पाकिस्तान धीरे धीरे जा ही रहा है उस रास्ते, और पाकिस्तान $186 बिलियन के कर्जे पे है, और आज उसका रुपये 200 से ज़्यादा गिर गया है डॉलर के मुकाबले में। इन्फ्लेशन रेट कम से कम 27% पहुंच गया है, और आज इन्वेस्टमेंट वहां हो नहीं रही है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इनको ग्रे से ब्लैक लिस्ट की तरफ जा सकती है। मुझे लगता है अगले एक महीने के अंदर पाकिस्तान की हालत श्रीलंका से भी खराब होगी। श्रीलंका के अंदर काबिलियत और क्षमता है, वो उससे निकलने की पाकिस्तान में नहीं है। और पाकिस्तान को जो $62 बिलियन का कर्जा दिया है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पे, उस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 18% है। कहीं भी वर्ल्ड बैंक में या एशियन डेवलपमेंट बैंक में या IMF में लोन 2% से ज्यादा नहीं है। तो सच्चाई है पाकिस्तान की हालात खराब होने वाली है। एक महीने के अंदर अगर आप देखेंगे, जो उसका एक फॉरेन रिजर्व है जो $10 बिलियन से कम है, वो एक महीने का इंपोर्ट दे सकता है, और उसके बाद ना उसके पास पेट्रोल खरीदने के लिए ना डीजल खरीदने के लिए कोई पैसा नहीं होगा, और कंगाली आएगी। और हालात क्या बाकी कंट्रीज में भी यही होने वाला है? नेपाल का भी यही होने वाला है क्या? और इन तमाम कंट्रीज को बांग्लादेश से सीखना चाहिए क्या? ये सवाल लेकर मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले